हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फार्माकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे बॉडी पे रेमडेसिविर दवाई कैसे काम करती है और जो सिटी स्कैन की जगह एचआर सिटी स्कैन हो रहा है वो आखिर क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोरोना हमारे बॉडी पे कैसे काम करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे आता है और कैसे रेप्लीकेट होता है। कोरोना के बॉडी को अंदर आने के लिए हमें एक चीज पहले समझना पड़ेगा कि वो कहां से आता है हमारे बॉडी के अंदर। जो हमारे बॉडी में सेल्स होती है, जैसे कि हमें सबको पता है कि बॉडी हमारे सेल से मिलकर बननी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें कुछ इस तरह के रिसेप्टार्स होते हैं, इनके ऊपर ऐसे गेट टाइप के होते हैं। अगर हम इनको इस तरह से समझे तो हमारे बॉडी का ये एक ताला है। कोई भी किसी भी चीज को अंदर आने के लिए पहले ताला खोलना पड़ता है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चोर डकैत या फिर कोई भी डाकू है या फिर कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, हम खुद है, अगर हमें अपने घर के अंदर आना है तो पहले हम उस ताले को खोलेंगे, उस ताले को खोल के फिर उस घर के अंदर हम एंटर करें। तो वैसे ही हमारा एक बॉडी सेल है, बॉडी के सेल के ऊपर ये जो हमारे रिसेप्टार्स बने हुए हैं इनको हम कह देंगे ताला। अब बात आती है ये ताला, अब इस ताले के अंदर आना किसको है? कोरोना वायरस, जो एक चोर की तरह है। अब इस चोर को हमारे बॉडी के अंदर आना है, तो चोर का स्ट्रक्चर कैसा है? पहले चोर का स्ट्रक्चर देख। जैसे कि ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, ये गोल सा है, इसके ऊपर स्पाइक्स बने हुए हैं, कांटे बने हुए हैं। ये कोरोना वायरस की चाबी है और जो गोल सा हिस्सा वो चोर है और उसके ऊपर जो कांटे बने हुए वो चाबी है। जैसे ही ये चोर अपना चाबी लेके हमारे ताले पे लगाता है तो हमारा ताला इतना बड़ा बेवकूफ है, जब भी उसको लगता है कि क्या नाम है, ताले से कोई भी चाबी फिट हो रही है, तो वो सीधे सीधे उसको घर के अंदर घसीट लेता है। सीधा सा मतलब कहने का ये है कि जब भी कोरोना वायरस के स्पाइक्स जो हैं, ये स्पाइक्स हमारे रिसेप्टार्स के ऊपर आके बाइंड होते हैं। जो ये रिसेप्टार्स बने हुए, ये जो ताला बना हुआ है, इसके ऊपर आके जैसे रुकते हैं, तो रिसेप्टार्स इतना दिमागदार होता है कि क्या नाम है, उसको लगता है कि हमारी चाबी खुल गई है और वो सीधे अपने सेल के अंदर खींच लेता है। मतलब वो अपने सेल के अंदर खींच लेता है। ये जो रिसेप्टार्स बने होते हैं, जैसे कोई भी गेट है, कोई भी घर है, उस घर के बाहर गेट पे ही ताला लगा रहता है, तो वैसे ही ये हमारे रिसेप्टार्स होता है। ये जो हमारे सेल्स होते हैं, ये सेल्स के बाहर ऊपर रिसेप्टार्स लगे होते हैं। तो ये रिसेप्टार्स सीधे से इनके कांटे को, मतलब इनके चाबी को ये उठा के अपने अंदर खींच लेते हैं। अब जैसे ही कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर आता है तो वो ढूंढता है कोरोना वायरस का काम क्या होता है। कोरोना वायरस सीधे से बॉडी के अंदर आता है, वो अपना पहले जनरेशन बढ़ाता है, ढेर सारी प्रजनन करता चला जाता है, अपने रिप्रोडक्शन करता है, अपने रेप्लीकेशन करता चला जाता है। तो वो सीधे अंदर आके पहले ढूंढता है उसको कहां से वो अपने आप को रेप्लीकेट कर सकता है। तो हमारे बॉडी में एक राइबोसोम नाम की चीज होती है जो सेल्स के अंदर होती है। राइबोसोम का काम ये होता है, वो मल्टीप्लीकेशन रेप्लीकेशन करते हैं, सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस करता चला जाता है। तो जैसे ही कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर आता है तो सीधे राइबोसोम को ढूंढता है। राइबोसोम एक प्रिंटिंग मशीन की तरह काम करता है। प्रिंटिंग मशीन तो है जो रेप्लीकेशन कर रहा है, बट उसको पता नहीं है कि किसी चीज का भी रेप्लीकेशन कर सकता है। जैसे कि कोई भी प्रिंटर है, उसमें हम कोई भी चीज लगाते चले जा रहे हैं, प्रिंटर को ये नहीं पता हम क्या चीज रेप्लीकेट कर रहे हैं, क्या चीज हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। प्रिंटर को सिर्फ इतना पता है कि कुछ ना कुछ जो भी चीज हमारे ऊपर आई है उसका हमें फोटोकॉपी निकालते चले जाना। तो वैसे हमारा राइबोसोम होता है सेल के अंदर। वो जैसे ही कोरोना वायरस आता है, कोरोना वायरस अपना फोटोकॉपी दे देता है, कहता है ये प्रिंट आउट करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। तो राइबोसोम बेवकूफों की तरह वो प्रिंट आउट करते चला जाता है, मतलब कोरोना वायरस बनाते चला जाता है, बनाते चला जाता है, बनाते चला जाता है। इसीलिए बहुत ही कम टाइम में जो कोरोना वायरस है वो हमारे बॉडी के अंदर फैलता चला जाता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो हो जाता है। फिर बाद में वही हमारा सेल्स को फाड़ के जो भी हमारे कोरोना वायरस है उस सेल्स को रप्चर करके फिर और सब सेल्स में फैलते चले जाते हैं। और सब सेल्स में कैसे फैलेंगे? वैसे ही वो सेल्स के ऊपर लगे होंगे ताले, कोरोना वायरस के ऊपर लगी है चाबी, वो जैसे चाबी जाके लॉक खोलता है वो सीधे सेल्स के अंदर चले जाते हैं और सब सेल्स के अंदर यही काम होने लगता है। इस वजह से हमारी बॉडी में एक तरफा बहुत तेज बढ़ने लगते हैं कोरोना वायरस। ऐसे ही करते करते जब कोरोना वायरस की संख्या हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, पहले जब वो माइल्ड रहती है तब कुछ इफेक्ट नहीं ज्यादा होता है, धीरे धीरे वो मॉडरेट केस में आती है, जब वो सीवियर केस में आ जाती है, जब लाखों की संख्या में हमारे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आ जाता है तो वो हमारे फेफड़े में, मतलब हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर देता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस समय आके हमारा जो है कोरोना वायरस पे रेमडेसिविर दवाई वर्क करता है। अब कोरोना वायरस को अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के ऊपर ये जो कांटे बने हुए, मतलब इसकी जो चाबी है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर जाने का काम करती है, इसका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर खींचने का काम करती है। अब बात करते हैं तो ये फैलता कैसे, इसका काम कैसे होता है। कोरोना वायरस का जब ये जो कांटा बना हुआ है ये सिर्फ चाबी का काम करता है, मतलब सिर्फ बॉडी के अंदर जाने का काम करता है। तो ये कोरोना वायरस के इसके अंदर क्या है जो इतना काम कर जाता है? तो कोरोना वायरस को अगर हम इसको बीच से फाड़ के देखेंगे तो इसके अंदर होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए मटेरियल होता है। यही मेन चीज होता है जो हमारे कोरोना वायरस को बढ़ाता चला जाता है, रेप्लिकेट करता चला जाता है। यही आरएनए मटेरियल का जो सीक्वेंस होता है, मतलब यही एक फोटोकॉपी की, जैसे पुराने जमाने में फिल्म नहीं आती थी, तो उन्हीं को ये प्रिंटिंग मशीन में ले जाके लगा देता है और प्रिंट होते चला जाता है, प्रिंट होते चला जाता है राइबोसोम से। तो वैसे ही जो कोरोना वायरस का ये कांटा, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर जाने का काम करता है, मतलब जो इसके स्पाइक्स हैं वो सिर्फ बॉडी के अंदर जाने का काम करते हैं और इसके अंदर का जो मेन मटेरियल है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वही कोरोना वायरस के सिंथेसिस को बढ़ाने में काम करती है। वो पहले न्यूक्लियस के पास जाता है, न्यूक्लियस से कहता है कि हमें काम करना, मगर न्यूक्लियस ऐसा कुछ काम कर नहीं पाता। तब फिर वो पूरे
सेल्स के अंदर घूमता है, फिर वो ढूंढता है राइबोसोम का है, यही है वो राइबोसोम जो कि प्रिंटिंग मशीन का काम करता है। देख रहे हैं आप कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये नए नए सेल्स में वो फिर जाने लगते हैं। अब बात करते हैं कि इनको मारा कैसे जाता है, इन पे रेमडेसिविर दवाई वर्क कैसे। रेमडेसिविर दवाई की बात करने से पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे दवा की बात करने जा रहे हैं। दवा नहीं उसको कहेंगे, उसको एक सैनिटाइजर के वे में हम कह सकते हैं। तो सैनिटाइजर जो है वो भी तो हमारा कोरोना वायरस को मार रहा है। कहीं भी हम बाहर जाते हैं सैनिटाइज करते हैं हाथ, क्यों करते हैं? क्योंकि कोरोना वायरस मर रहा है। अगर कोरोना वायरस उससे मर रहा है तो हम उसको पी क्यों नहीं सकते हैं? पीने से हमारे क्या नुकसान हो सकता है? अगर पीते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होता है? अगर हमें कोरोना वायरस को बॉडी के अंदर आने से रोकना है तो इसका मतलब इसकी हमें चाबी तोड़नी पड़ेगी। अगर उसके पास चाबी नहीं हो, ताले के अंदर घुस ही नहीं सकता। जब वो ताले के अंदर नहीं घुस सकता तो हमें बॉडी में रेप्लिकेट नहीं होगा, रेप्लिकेट नहीं होगा तो हमें वायरस नहीं होगा, वायरस नहीं होगा तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। हम सही सलामत जैसे अभी हैं बात कर रहे हैं वैसे आप हमेशा बात करते हुए रहेंगे। बाई चांस उसके पास चाबी है, वो चाबी से अंदर घुस रहा है, ठीक, अगर हम उस चाबी को ही तोड़ दें या उस चाबी के साथ कुछ ऐसा कर दे जिससे कि वो घुस ना सके, तो सैनिटाइजर क्या काम करता है? सैनिटाइजर जो होता है वो चाबी को तो उसके मारता ही मारता, मतलब चाबी को एकदम काट देता, एकदम गायब कर देता है, टकला कर देता है पूरे कोरोना वायरस को। साथ ही साथ जब उसको टकला कर देता है तो सैनिटाइजर में इतनी ताकत होती है उसके टकले को फाड़ भी देता है, मतलब उसका जो गोल सा हिस्सा होता है उसको फाड़ भी देता है। उसको जैसे ही फाड़ता है उसके अंदर के जो आरएनए मटेरियल होता है वो बाहर निकल आता है, तो वो किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे ही कोरोना वायरस के अंदर जो भी आरएनए मटेरियल है वो अंदर बहुत काम कर सकता है, अंदर रेप्लिकेशन काम कर सकता है, अंदर हीरो बना बैठा है। बाहर ही जैसे वो फट के निकलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई काम का नहीं रह जाता, वो मर जाता है कोरोना वायरस। तो सैनिटाइजर ये काम करता है। अगर हम सैनिटाइजर को पी ले तो भी तो कोरोना वायरस मर सकता है, हाँ बिल्कुल मर सकता है। बट साथ ही साथ जो हमारा ताला है, जो हमारे सेल्स के ऊपर ये ताले लगे, ये भी मर जाएंगे। ये भी सैनिटाइजर के अंदर इतनी ताकत है, ये इन तालों को भी मार देगा। इन तालों के साथ साथ जो बॉडी में हमारे खुद के सेल्स हैं इनको भी मारता चला जाएगा। इसीलिए सैनिटाइजर नहीं पिया जाता है। बहुत से केसेस आपने सुने होंगे कि सैनिटाइजर पीने से लोगों की मौत हो गई। ये मौत इसी वजह से हुई है। तो कभी भी गलती करके सैनिटाइजर मत पी लीजिएगा। तो अब बात करते हैं रेमडेसिविर दवाई वर्क कैसे करती है। अब रेमडेसिविर दवाई वर्क करने से पहले ये भी देख लेते हैं जो कोरोना वायरस को इसको फाड़ने के अंदर इसके आरएनए मटेरियल होते हैं, यही मेन जो काम करता है रेप्लिकेशन का काम करता है। अब इस आरएनए मटेरियल को देखें तो इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। अब आरएनए मटेरियल को इसको हम बड़ा करके देखें तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड धागा होता है, इसमें ऐसे ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं। और जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो भी वायरस में पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए ही सब कुछ मेन काम कर रहा है कोरोना वायरस में। हमें कुछ भी करना है तो इसके आरएनए के साथ ही करना है, तो तभी हम इस कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, जैसे कि इसके कुछ बेस पेयर्स होते हैं। जैसे आरएनए का एक मेन मोइटी जो होती है वो उसके शुगर बेस होती है, जो कि ऐसे मेन घुमा रहता है गोल सा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ऐसे ऐसे बेसेस लगे होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इनमें बेसेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक, यही होते हैं इनके बेसिस। अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, या तो इनके बेस को ही, शुगर बेस को ही या तो हम खत्म कर दें। इसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल था। या तो उनके बेसिस जो लगे हुए हैं उनको हटा दें, तो ये भी मुश्किल था। तो साइंटिस्टों ने ये दिमाग लगाया कि अगर इनके बेसिस में हम कुछ चेंजेस कर दें, सपोज कीजिए यहाँ पे हम उन्हीं के डुप्लीकेट कुछ रख दें, तो वो फोटोकॉपी नहीं कर पाएगा, तो वो अपना उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी चीज की अगर डुप्लीकेट कर दें तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, और उससे हम उस वायरस को खुद को नुकसान होने लगेगा। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि अगर हम इसको कोई भी इसके जगह कोई डुप्लीकेट भर दें तो वो कोरोना वायरस को रेप्लिकेट होने से रोक देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम आरएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक मोटी सी पट्टी है, उसके साइड ऐसे बेसिस लगे हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चर बड़ा कर दें तो ये कुछ इस तरह के चेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब इस चेन को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे पैंट की जिप होती है, कोई शर्ट की जिप, कहीं भी जो जिप होती है, बैग की जिप होती है, उसमें अमूमन जो भी उसमें लगे रहते हैं उसमें लोहे के दांत लगे रहते हैं। अगर उस दांत को हम हटा के कहीं भी एक प्लास्टिक का या कोई एक लोकल लगा दें दांत, तो फिर वो बाद में काम तो करेगी, बट ऐसा काम करेगी कि जब वो प्लास्टिक वाला दांत जहां पे आएगा वहां पे काम करना बंद कर जाएगी, वहां से बैक कर देगी, वहां पे काम खराब कर देगी। वैसे यहाँ पे रेमडेसिविर दवा कर रही है। जो ये कोरोना वायरस का यहाँ पे एक स्ट्रैंड हमने चेंज किया है। बेसिकली इसमें स्ट्रैंड जो चेंज करते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल है। अगर इस एडेनिन को साइंटिस्ट ने क्या किया, जो रेमडेसिविर दवा काम करती है, वो एडेनिन जो होता है, इसके बेस का जो एडेनिन पार्ट है, उसका डुप्लीकेट बना देता है। डुप्लीकेट अब एडेनिन का ही क्यों बनाता है? क्योंकि इसका डुप्लीकेट बनाना आसान है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे एक पट्टी है, सिर्फ एक पट्टी नहीं, इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। केमिकल फॉर्मूले में इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो
रेमडेसिविर दवा है, पहली बात तो रेमडेसिविर दवा एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब ये होता है जब तक ये किसी बॉटल या किसी भी इंजेक्शन या किसी भी वॉयल में रहता है तब तक ये कोई काम नहीं करता। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये हमारे काम करना शुरू कर जाता है, अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जब वो किसी शीशी या किसी और चीज में, वो इनएक्टिव फॉर्म में, जब वो हमारे बॉडी के अंदर आता है तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। तो जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर आया, वो कोरोना वायरस को ढूंढा, रेमडेसिविर हमारे बॉडी के अंदर एकदम तीर लेके आया, सीधे अपने कोरोना वायरस को ढूंढा। कोरोना वायरस को ढूंढते के साथ वो पहले घुस जाता है कोरोना वायरस के अंदर। अब कोरोना वायरस के अंदर जैसे कि उसका स्पाइक कटा, उसके अंदर घुसने के बाद वो चेक किया कि कहां पे इसका आरएनए है, कहां पे इसकी सिंथेसिस होती चली जा रही है, किस चीज से इसकी सिंथेसिस होती चली जा रही है। तो जब उसका आरएनए वो पकड़ता है, आरएनए में उसके बेसेस लगे होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। रेमडेसिविर दवा काम करती है, वो क्या काम करती है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन का ही एकदम हम शक्ल बना देती है, एडेनिन का ही फोटोकॉपी बना देता है, एडेनिन का डुप्लीकेट बनाता है। एडेनिन का डुप्लीकेट का नाम क्या है, GS441524, उस नाम से उसका डुप्लीकेट एकदम बना देता है। अब डुप्लीकेट काम क्या करता है, डुप्लीकेट जहां जहां एडेनिन बेस बने होते हैं, जहां पे एडेनिन होता है, जहां के उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी के सिमिलर एक स्ट्रक्चर बना देता है। GS441524 उसका स्ट्रक्चर बना देता है, एकदम डिट्टो उसकी तरह सेम हम शक्ल बना देता है। तो अब रेमडेसिविर क्या करता है, जहां जहां एडेनिन था वहां से एडेनिन को हटा के GS441524 लगा देता है उस जगह पे। जब वो उस जगह पे लग जाता है तो फिर आगे काम होता है। अब जैसे ही रेमडेसिविर दवा उसका एकदम डुप्लीकेट कॉपी बना के कोरोना वायरस के अंदर जो उसका आरएनए मटेरियल उसके अंदर उसको लगा देती है और फिर रेप्लिकेट के लिए राइबोसोम के पास भेज देती है, तो कोरोना वायरस भी दिमागदार है। उसको ऐसे ही दिमागदार वायरस नहीं कहा जा रहा, वो ऐसे ही अपने आप को म्यूटेट नहीं करता चला। कोरोना वायरस भी बहुत दिमागदार है। वो कहता है कि क्या नाम है, ये क्या नई चीज आ रही है हमारे बॉडी के अंदर, क्या चीज नई चीज आ रही है जो कि हमें रेप्लिकेट नहीं होने दे रही है। तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर एक सीबीआई जांच टाइप की होती है जिसका नाम होता है 35-एक्सोराइबोन्यूक्लियस। वो क्या काम करता है, वो जैसे कोरोना वायरस का आरएनए मटेरियल सीबीआई हेडक्वार्टर से, मतलब 35-एक्सोराइबोन्यूक्लियस से गुजरता है, मतलब उसके सीबीआई हेडक्वार्टर से गुजरता है, वो तुरंत ट्रेस कर लेता है कि नहीं, एडेनिन यहाँ पे नहीं है, एडेनिन की जगह GS441524 लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, उसको हटा देता है, उसको रेप्लिकेट होने से मना कर देता है, उसको बाहर कर देता है। जितने भी वो लगे रहते हैं उनको हटा के वो फिर एडेनिन लगाने लगता है। अब इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में तो हमारा फिर रेमडेसिविर दवा काम नहीं कर सकती। इस केस में हमारा रेमडेसिविर दवा का इफेक्ट कम होने लगता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास दिमाग है तो हम भी कम दिमागी नहीं है, हमारे पास भी बहुत दिमाग है। तुम अगर उसको बाहर निकालते चले जा रहे हो, दिन में 2 बार तुम्हें रेमडेसिविर देंगे, सुबह शाम रेमडेसिविर देना स्टार्ट कर दिया गया। तो जब बार बार उसको रेमडेसिविर देना स्टार्ट कर दिया गया तो जितने भी एडेनिन थे उन सब की जगह GS441524 लगने लगा, मतलब उसी का हम शक्ल जुड़ने लगा। जब वो इतने ढेर सारे जुड़ने लगे तो कोरोना वायरस एकदम मैकेनिज्म फेल हो गया, वो काम करना फेल हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। तभी उसी केसेस में कोरोना वायरस मरने लगा। जो कि ये रेमडेसिविर पिछले साल हमारे 2020 में एक तरह से इमरजेंसी दवा के रूप में आई थी, जिसको DCGI ने अप्रूवल दिया था इमरजेंसी ड्रग के तरह। इसी रेमडेसिविर ने बहुत से कोरोना पेशेंट की जान भी बचाई। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही था। इसी तरह ये कोरोना वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकता है, कोरोना वायरस को बढ़ने से रोक रहा था। जो दवा है वो हमारी एक एंटीवायरल ड्रग होती है। एंटीवायरल ड्रग का काम ये नहीं होता है कि वो वायरस को मार दे। एंटीवायरल ड्रग का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, वो किसी भी वायरस को चकमा देते, उस चकमा देके उस वायरस को बेवकूफ बना के उसका काम बिगाड़ते, वो जो काम कर रहा है उस काम को ना होने दे। इसी तरह से रेमडेसिविर ने जो भी कोरोना वायरस के साथ किया, इसी वजह से कोरोना वायरस अपने बनने को रोक पाया। वो चकमा खा के जब उसको लगने लगा कि नहीं बहुत ढेर सारी, जब उसको रेमडेसिविर देने लगे तो उसको लगा ये जो गलत वाली चीज है यही उसके लिए सही है, और वो अपना रेप्लिकेशन खत्म कर दिया, वो बढ़ने से रुक गया। और इसी वजह से कोरोना के जो सिम्टम्स थे बॉडी में, कोरोना के वायरस जो थे वो कम होने लगे बॉडी के अंदर। अब जो रेमडेसिविर की दवा है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी, अब कोई भी चीज है अगर वो हमारे साथ अच्छा कर रही है तो कुछ ना कुछ तो बुरा करेगी। अगर हमारे साथ अगर कोई भी चीज हमें कोरोना वायरस को मार रही है तो उसके साथ कुछ बुराइयां तो हम झेल लेंगे, उतना हमारा चलता है। तो इनकी जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में हम बात करते हैं क्या है वो। तो इसके जो बेसिक डिसएडवांटेज है वो ये है, जो ये हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है, मतलब जो भी हमारे खून बनाती है सेल्स, उनको कम कर देता है। और साथ ही साथ ये प्लेटलेट्स की भी कमी करता है, और साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स को बीपी की भी प्रॉब्लम करता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कुछ थोड़ा सा कर रहा है भाई, जान तो नहीं ले रहा है ना, जान तो हमारी बचा रहा है। कोरोना वायरस से तो हम जान ही धो बैठ रहे हैं, जान से ही हाथ धो बैठ रहे हैं। तो ये हमारे कोरोना वायरस से बचा तो ले रहा है, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो हम ऊपर नीचे बाद में कर सकते हैं। हम उसको अपने बॉडी को उतना कंट्रोल करके फिर बाद में उस बॉडी को हम उतना सही कर सकते हैं। अब ये पहली बार कहां बनाया गया रेमडेसिविर दवा? रेमडेसिविर दवा अमेरिका की गिलेड कंपनी ने सबसे पहले इबोला वायरस से निपटने के लिए बनाया गया। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने बात की रेमडेसिविर दवाई के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे से कोशिश की मैंने इसको समझाने की, कोरोना बॉडी के अंदर आता कैसे है, फिर वो उस पर रेमडेसिविर दवाई हमारी काम कैसे करती है, वो कैसे कोरोना वायरस को रोकती है,
इसके बारे में हमने पूरी बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन के बारे में, जो कि बहुत ही न्यूज में है, बहुत ही चर्चे में है। डेक्सामेथासोन आखिर वो काम कैसे कर रहा है, वो कोरोना वायरस में कैसे हेल्पफुल हो रहा है, इसके बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज, इस वजह से इसकी वीडियो आप जरूर ही देखिएगा। और साथ ही साथ उसके साथ हम बात करेंगे हाइपोक्सिया की, हाइपोक्सिया कौन सी कंडीशन होती है, और साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में। और बहुत इंपॉर्टेंट जो इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में वो है ब्लैक फंगस, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ।